गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कक्षा 7 प्रश्नावली 7E का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम प्रश्न 8 तक के क्वेश्चन को हल करा दिए थे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। करा कितने समय में 350 रुपये का 2/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपया हो जाएगा। यानी बेटा ये हमारा मूलधन हो गया, ये दर हो गया। करा कि हो जाएगा कि मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, करा कितने समय में 350 रुपये का, यानी मूलधन हमको दिया गया। मूलधन कितना हो गया बेटा 350। मिश्र धन करा कि 385 हो जाएगा। 385 दर बेटा दिया गया है, कह रहा है 2/1/2% है। 3 2 दूना 4 1 5 5/2%। तो हमें बेटा मिश्र धन मालूम है, मूलधन मालूम है, पहले ब्याज ही मालूम कर लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन बेटा 385, मूलधन बेटा 350। घट जाए कितना आ जाएगा बेटा 35 आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। अब बेटा क्या करना है, ब्याज मालूम हो गया, दर मालूम हो गया, मूलधन पता हो गया। समय पूछा, कितने समय में पूछा था, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ब्याज बेटा 35 आ गया, 100 बटा मूलधन बेटा 350 है, और दर बेटा 5/2 है। ठीक है, ये 35 से कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब बेटा ऊपर बचा 10, नीचे बेटा 5/2। ये ऊपर जाएगा तो बेटा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 10 गुणे 2/5। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4। ये आ जाएगा आपका 4 वर्ष। ठीक बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा। 203 गुना हो जाएगा कितने समय में। ठीक, कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, यानी हमें दर दे दिया 203 गुना हो जाएगा, यानी मिश्र धन नहीं पता है। ठीक, और जो मिश्र धन है वह कह रहा कि 3 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन हमारा 200 है, तो मिश्र धन कह रहा कि 3 गुना हो जाएगा। जब 3 गुना हो जाएगा तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, तो कहा 10%, तो दर हो गया हमारा, मूलधन कितना हो गया 200। करा कि 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन 3 गुना का मतलब यही हो जाएगा ना बेटा, 3 गुणे 200 बराबर क्या आ जाएगा 600। अब क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज बराबर
मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 600 माइनस 200 कितना जाएगा बेटा? 400। अब क्या निकालना हमको? समय निकालना है। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ब्याज कितना आ गया? 400। दर एक जीरो से ये कट गया, फिर एक जीरो से ये कट गया, फिर एक जीरो से ये कट गया। ठीक, आ गया 40/2। 40 में 2 से भाग करेंगे, क्या जाएगा बेटा? 20। क्या आ गया हमारा? 20 वर्ष आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? चल अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 350 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अंकित मूल्य दिया गया है, बट्टा दिया गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक बेटा, चलिए अंकित मूल्य दिया बेटा, अंकित मूल्य बराबर 500। बट्टा दिया बेटा कितना? 10। कितना दिया है? 10%। पहले निकाल लेते हैं, छूट निकाल लेते हैं, यानी बट्टे की दर निकाल लेते हैं। कितना छूट मिला इसको? 500 का 10% बराबर 500 गुणे 10/100। 1 जीरो 2 जीरो से ये कट गया। ठीक, क्या आ गया? यानी 50% का इसको छूट मिला है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट या बट्टे की दर। तो क्या आ जाएगा आपका? 500 माइनस 50 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 450 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक वस्तु, एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, उसे 25% बट्टे पर बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया बेटा? 420 रुपये। मान लीजिए, माना क्रय मूल्य अंकित मूल्य बराबर क्या हो गया? 100 रुपये। और क्या दिया गया? दर दिया गया है। दर कितना दिया गया है? यानी कि छूट कितनी दी गई है? 25% की। तो हमें निकालना क्या है? विक्रय निकालना है। विक्रय बराबर क्रय माइनस बट्टा, तो इसे बट्टा कहते हैं बेटा। तो ये जाएगा हमारा 100 माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 75 आ गया। ठीक है, जब आपका विक्रय क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 75 हो गया। यानी 75 रुपये विक्रय पर अंकित मूल्य बराबर 100। तो 1 रुपये विक्रय पर अंकित मूल्य बराबर 100/75। तो कह रहा कि 420 रुपये विक्रय मूल्य हो। 420 रुपये विक्रय पर अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100/75 गुणे 420। 25 × 75, 25 × 4 100
और इसको काट दिया 14 त्रिक 42 आ जाएगा। कितना आ गया 4 गुणे 140, 14 चौका 56, 560 आ गया। ठीक बेटा 560 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर